दोस्तों आज हम सुबह सुबह अपने तालाब पर आए हैं और तालाब पर जब आए तो पता चला कि देखने में आया कि सारी मछलियां हमारी ऊपर आ गई है। यानी मेरे तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया है। और बरसात का दिन तो अभी शुरू होने में लगभग 1 महीना बचा हुआ है मानसून आने में। परंतु प्री मानसून यानी मानसून के पहले जो थोड़ा बहुत वर्षा होता है, बादल लगता है, ये पूरे देश में ऐसा चल रहा है। और ऐसा चलने के कारण यानी जब आकाश में बादल लग जा रहा है मानसून आने से पहले ही, तो तालाब में जो भी अमोनिया बना हुआ रह रहा है जिनके भी तालाब में, उनकी सारी मछलियां ऊपर आ जा रही है। और अनेकों लोगों का शिकायत ये आ रहा है कि उनकी मछली किसी का 2 कुंटल, किसी का 4 कुंटल, 5 कुंटल जो मछली बड़ी बड़ी हो गई है वो मर गई। दोस्तों आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है, क्योंकि बिहार हाजीपुर में हम रहते हैं तो यहाँ पे हमारा मेडिसिन का काम होता है। इसी सिलसिले में जब हम स्क्रीन पर नंबर देते हैं तो आप लोगों का कॉल आता है, हम आपके यहाँ तक मेडिसिन तो भेजते ही रहते हैं और बच्चा भी कोलकाता निहाटी से हम भेजते हैं। आज भी हमारा लगभग 10-15 जगह अनेकों स्टेशन के लिए बच्चा पैकिंग का काम सुबह सुबह चल रहा है। और ये सारा माल हम ट्रेन में भेजेंगे शाम में। आज हमको चर्चा इस विषय पर करना है कि तालाब में अगर अमोनिया बन जा रहा है तो बहुतेरे ऐसे किसान हैं जो अपने तालाब का पानी जांचते नहीं हैं। तो अमोनिया पता कैसे चलता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। खास करके बरसात के दिनों में जब आप अपने तालाब का विजिट करते हैं, सुबह सुबह आप अपने तालाब पर जाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके तालाब की सारी मछलियां ऊपर दिखाई दे रही है। इस परिस्थिति में आपको समझना है कि आपके तालाब में अमोनिया बन चुका है और वह अमोनिया आपके तालाब में जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है यानी घुलित ऑक्सीजन है उसको यह डैमेज कर रहा है, मार रहा है, ऑक्सीजन को मार रहा है। और जब ऑक्सीजन मरने लगता है, तालाब से खत्म होने लगता है, यही कारण होता है कि सारी की सारी मछलियां आपकी ऊपर आ जाती है तालाब के ऊपर। और ऐसा भी संभव है कि सारी की सारी मछलियां एक रात में ही मर भी जा सकती है। ये इसका निदान क्या है? अमोनिया। अब आप बताएंगे कि अमोनिया के निदान के लिए हमको क्या करना चाहिए। आपको भी दोस्तों वही करना चाहिए जो हम इस अपने तालाब में करने जा रहे हैं। हमारा तो काम ही है कि जो हम अपने तालाब में करते हैं आप लोगों को भी बताते रहते हैं कि जिस तरह से हमारा मछली पालन स्मूथली चले उस तरह से आपको भी अपने मछली खोलिए, सुधीर जी खोलिए। हमारा जिस तरह से मछली पालन सही ढंग से चल रहा है, हमारे दर्शकों का भी, हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं का भी, जो लोग भी हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, निरंतर देखते हैं, उनके भी तालाब में जो मछली वे डाले हुए हैं, पाल रहे हैं, उनका भी ग्रोथ बेहतर आए। वो थोड़ा बीकेसी लाइए। और आप ये देख सकते हैं हमारा बीकेसी का 1 लीटर का ये डब्बा है और ये जियोलाइट हमारा ग्रेन्यूल्स देख लीजिए। ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं। जब आपका ऑर्डर आता है, थोड़ा बहुत 10 किलो 20 किलो का ऑर्डर आता है, तो हम आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक हम भेज देते हैं, है ना। तो इस बीकेसी को क्या करना है कि हम इसी जियोलाइट के साथ बीकेसी भी मिला देंगे, तो यह 1 नंबर का सैनिटाइजर है। इसमें तालाब में अमूमन होता क्या है कि जब आपके तालाब में अमोनिया दोस्तों बन जाता है ना, तो अनेक तरह का बीमारी और भी फैलने लगता है। ऐसा नहीं है कि सारी मछली ऊपर ही आ जाती है। अगर धीरे धीरे उसमें अमोनिया बना हुआ है तो आपकी मछलियों में लाल धब्बा जैसा बीमारी लग जाएगा। उसके गिल्स जो है गलफरे सड़ने लगते हैं, वहाँ पे बीमारियाँ लगने लगती है। उसके पूंछ पे बीमारियाँ लगने लगती है। और मछली जब तक मरती नहीं है, हम सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब मछली में बीमारी लग के मछली मर जाए और ऊपर आए, तब हमको काफ़ी आश्चर्य होता है कि हमारी मछली आखिर मर कैसे रही है। तो उसके लिए अगर हम जियोलाइट के साथ ये 1 एकड़ में बीकेसी 80 करके जो आता है हमारा, इसका प्रयोग मिला करके कर देते हैं, तो ये ग्रेनुअल्स है, जियोलाइट ग्रेनुअल्स है। जैसे हम इसको तालाब में छिड़काव करेंगे, क्योंकि ये गोली है, दाना में है, ये जाकर के मिट्टी में जाकर के बैठ जाएगा और उसके साथ उसी में ये कंज्यूम हो जाएगा। तो आपके नीचे का जो भी मिट्टी है, जो भी इन्फेक्शन है, सारे इन्फेक्शन को दूर करेगा। चलिए अब जियोलाइट डालिए उसमें।
पूरा डाल लीजिए 10 किलो। अगर आपको भी अपने तालाब के लिए जियोलाइट चाहिए तो स्क्रीन पर तो आप नंबर देख ही रहे हैं। हम प्रत्येक वीडियो में आप ही लोगों के सहायता के लिए नंबर देते रहते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा। हम आपके यहाँ तक मात्र 20% एडवांस लेने के बाद कैश ऑन डिलीवरी 80% करवाते हैं। आप ऑर्डर करिएगा, पोस्ट ऑफिस से जब माल जाएगा 5-6 दिन में आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कॉर्क लगा हुआ है। गुड। देखिए ये सुधीर कुमार नाम है इसका, हमारे सारे तालाबों का देख रेख यही करता है। ये देख लीजिए किस तरह का इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके मिलाइए। ये हमारा BKC 80 है। तालाब से अमोनिया तो दूर होगा ही होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा तालाब के अंदर, यह एक बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर है। इसका प्रयोग आप भी जियोलाइट मारिएगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन टेबलेट भी आपको मारना पड़ेगा। और 1 लीटर BKC बहुत कम रेट का है, बहुत कम रेट का BKC आता है, आप इसका प्रयोग करिएगा। इसको इस तरह से मिला दीजिए और अच्छा से मिलाइए। चलिए अब अच्छा से मिल गया है। अब इसको हम अपने तालाब में छिड़काव करने वाले हैं। इसी तरह से जब भी आपके तालाब में अमोनिया बन जाए या फिर अमोनिया नहीं बने, फिर भी अगर हम अपने तालाब में एक मछली पर पूरे सीजन में, पूरे कल्चर में अगर एक मछली के लिए 2 रुपया हम खर्च कर लेते हैं तो हमारे मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेस्ट आता है, कम समय में अच्छा ग्रोथ मिलता है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारा कुछ लागत थोड़ा सा ज़्यादा भी लगे परंतु सही समय पर। अब अनेकों लोग हैं न तालाब में दाना डालते हैं, न मछलियों के तालाब में वे फर्मेंटेशन कराते हैं, तो उनकी मछली का ग्रोथ आता ही नहीं है। तो दोस्तों ये हर समय करना है कि जब आप 2 रुपया लगाएंगे तभी 2 रुपया कमाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से हम अपने तालाब में जियोलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उठाइएगा तब सब तर नचा के सब तर जाता। इस तरह से आप भी मंगवाइए और अपने तालाब में जियोलाइट, जैसा कि हम बता रहे थे, अमूमन लोग करते क्या है कि जब तालाब में अमोनिया बन जाता है तब वे जियोलाइट का प्रयोग करते हैं। हाथे से मारा जियोलाइट का प्रयोग करते हैं। और अगर महीने में आप एक बार आपको जियोलाइट का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर पानी टेस्ट करने का आपके पास सुविधा है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी सुविधा है तो आप प्रत्येक एकड़ 1 एकड़ में महीने में एक बार जियोलाइट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए। जियोलाइट का प्रयोग करेंगे तो आपके तालाब में अमोनिया बनेगा ही नहीं, और जब तालाब में अमोनिया नहीं बनेगा तो किसी भी तरह की बीमारी आपके तालाब में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको भी मंगवाना होगा, तालाब में अमोनिया बन रहा है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप जियोलाइट प्लस BKC और प्लस ऑक्सीजन टेबलेट, जिनके तालाब में अमोनिया बन के मछली ऊपर आने लग रही है और मर जा रही है, उनके लिए आप ऑक्सीजन टेबलेट, जियोलाइट और BKC तीनों का ऑर्डर करिएगा। 20% आप मात्र पेमेंट करिएगा, हम आपके घर तक भेज देंगे। उसके बाद बाकी का 80% आप पेमेंट कर दीजिएगा। आप निरंतर वीडियो देखते जाइए, जानकारी अच्छी लगेगी। आप अपने दोस्तों के बीच जो भी मछली पालन करने वाले आपके सगे संबंधी होंगे उनको भी वीडियो शेयर करिए। और आप पहली बार इस चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मछली के किसी भी तरह के बच्चे चाहिए, चाहे ग्रास कार्प चाहिए आपको, रोहू चाहिए, सिल्वर कार्प चाहिए, कतला चाहिए, कोई भी मछली चाहिए, आप स्क्रीन पर नंबर देख के कॉल करेंगे। हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी वाला कोलकाता नेहाटी से आपके नज़दीक जो भी बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक आपके मछली के बच्चों का ऑर्डर हम भेज देंगे। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, मछली का ऑर्डर आएगा आपका तो हम 100% पेमेंट पहले लेंगे। मेडिसिन के लिए मात्र 20% पेमेंट एडवांस लेते हैं। हम बताना चाहेंगे, बरसात शुरू होने वाला है, आप सारे लोग मंगा करके अपने फार्म पे कम से कम 10 किलो जियोलाइट, 1 लीटर BKC और 1 kg ऑक्सीजन का टेबलेट मंगा करके अवश्य रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।